नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग जो है विश्व की प्रमुख सभ्यता में चैप्टर 5 में चीन की सभ्यता देखेंगे, है ना। हम लोग जो है विश्व इतिहास खत्म कर रहे हैं। विश्व इतिहास में हम लोग विश्व की प्रमुख सभ्यता देख रहे हैं। विश्व की प्रमुख सभ्यता में हम लोग बहुत सारे जो है विश्व की प्रमुख सभ्यता देख चुके हैं। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता देखे हैं, मिस्र की सभ्यता देखे हैं, रोम की सभ्यता देखे हैं, यूनान की सभ्यता देखे हैं। तो आज जो है हम लोग चीन की सभ्यता देखेंगे, है ना। कौन सा? चीन की सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है चैप्टर 5 में चीन की सभ्यता, ये लास्ट सभ्यता है। इसके बाद फिर हम लोग धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुआ, पुनर्जागरण हुआ, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। चीन की सभ्यता का विकास जो है चीन में हांगहो नदी के तट पर हुआ है। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ है, तो याद रखिएगा किस नदी के तट पर हुआ है, तो हांगहो नदी के तट पर हुआ है। किस नदी के तट पर? हांगहो नदी के तट पर हुआ है। ठीक है, अब इसी से प्रश्न आपसे पूछेगा कि इस नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। हांगहो नदी को कौन सी क्या बोला जाता है? तो पीली नदी भी कहा जाता है हांगहो नदी को, जिस कारण जो है चीन की सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है। पूछ देगा निम्न में से किस सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है? ऑप्शन में मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन में रहेगा आपको रोम की सभ्यता, ऑप्शन में यूनान की सभ्यता, ऑप्शन में रहेगा चीन की सभ्यता। तो याद रखिएगा पीली नदी घाटी सभ्यता चीन की सभ्यता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभ्यता जो है आपका विकास जो है आपको हांगहो नदी के तट पर हुआ है, और हांगहो नदी को ही जो है पीली नदी कहा जाता है। इसलिए चीन की सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, ये फैक्ट है। नेक्स्ट जो है फैक्ट पर आते हैं हम लोग कि चीन के राजा को क्या कहा जाता था। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेसोपोटामिया के राजा को पतेसी या पुरोहित कहा जाता था, उसी प्रकार से चीन के राजा को वांग कहा जाता था। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ चुके हैं कि मिस्र की सभ्यता में राजाओं को जो है फराओ कहा जाता था, उसी प्रकार से याद रखिएगा चीन के राजा को आपको चीन की सभ्यता में वांग कहा जाता था। ठीक है, और रूस के भी याद रखिएगा, रूस के जो है वहाँ के राजा को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। रूस के राजा को जार कहा जाता था। तो चीन के राजा को वांग, फिर आपको मिस्र की सभ्यता में जो है राजाओं को क्या कहा जाता था? फराओ, और मेसोपोटामिया में पतेसी या पुरोहित कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कन्फ्यूशियस, है ना, कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस का जो कार्यकाल है 551 ईस्वी पूर्व से 479 ईसा पूर्व तक है। तो ये क्या है? जब भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी उपदेश दे रहे थे, है ना, भारत में जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जिस कालखंड में जो है उपदेश दे रहे थे, उसी समय चीन में कन्फ्यूशियस नामक दार्शनिक और विचारक उपदेश दे रहे थे। मतलब वही कालखंड में जिस कालखंड में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी उपदेश दे रहे थे, उसी कालखंड में चीन में जो है आपको कन्फ्यूशियस नामक दार्शनिक और विचारक क्या कर रहे थे? तो उपदेश दे रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कन्फ्यूशियस को कुंगजू तथा ऋषि कुंग के नाम से जाना जाता है। कन्फ्यूशियस को किस नाम से जाना जाता है? तो कुंगफू नाम से जाना जाता है, और ऋषि कुंग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कन्फ्यूशियस को कुंगजू नाम से जाना जाता है, और ऋषि कुंग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व में सर्वप्रथम कागज की खोज, सर्वप्रथम जो है छपाई का काम, सर्वप्रथम पेय पदार्थ के रूप में चाय की खोज, फिर दिशा सूचक यंत्र, भूकंप मापी यंत्र, सिस्मोग्राफ तथा रेशम की तकनीकी खोज कहाँ हुई है? तो चीन में हुई है। तो इतने सारा चीज का भी याद हुआ, याद करना है। इतने सारा चीज का जो है खोज कहाँ हुआ है? तो चीन में हुआ है। कौन कौन? तो कागज की खोज जो है चीन की सभ्यता का देन है। छपाई का काम जो है किसकी देन है? तो चीन की सभ्यता का देन है। पेय पदार्थ के रूप में जो हम लोग चाय का जो उपयोग करते हैं, चाय पीते हैं, ये किसका देन है? तो चीन का ही देन है। दिशा सूचक यंत्र जो बनाया गया वो चीन का ही देन है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि भूकंप मापी यंत्र जो सिस्मोग्राफ है वो किसका देन है? तो चीन का ही देन है। फिर रेशम की तकनीक की खोज जो किया गया वो किसका देन है? तो चीन का ही देन है। ठीक है, तो आप लोग जो है हम लोग जो है आपको चीन की सभ्यता इतना तक ही कंप्लीट है। जो मेन पॉइंट है बस वही दिए हैं, ज़्यादा आलतू फालतू इसमें दिए नहीं है। जो एग्जाम में अगर पूछेगा तो इतना से ही पूछेगा चीन की सभ्यता के बारे में। अगर
और ये याद कर लीजिए। अब अन्य तथ्य पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारा सभ्यता है, उसमें अन्य तथ्य, सभ्यताओं में कुछ अन्य तथ्य भी है जो एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग लिखे हैं, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे यूनानी देवता, कुछ यूनानी देवता है और उससे संबंधित विषय है। जैसे हम लोग देखेंगे इस विषय में कि युद्ध और विजय की देवी किसे कहा जाता है, यूनानी सभ्यता में किसे कहा जाता था, तो एथीना को, है ना। युद्ध और विजय की देवी किसे कहा जाता था, तो एथीना को, याद रखिएगा। यूनानी देवता है और संबंधित विषय, तो युद्ध और विजय की देवी किसे कहा जाता है, तो एथीना को, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट में आइए, तो नेक्स्ट हम लोग याद करते हैं कि सूर्य का देवता किसे कहा जाता है, तो अपोलो को। सूर्य का देवता किसे कहा जाता है, तो अपोलो को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको, समुद्र का देवता किसे कहा जाता है, तो पोसीदन को, है ना। समुद्र का देवता पोसीदन को, सूर्य का देवता अपोलो को, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपको कि आकाश का देवता किसे कहा जाता था यूनानी सभ्यता में, तो जीएस को, है ना। आकाश का देवता किसे कहा जाता था, तो जीएस को कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपको, पताल का देवता किसे कहा गया, तो पताल का देवता जो है हेडीज को कहा गया। पताल का देवता किसे कहा गया, तो हेडीज को कहा गया। फिर अब पृथ्वी की देवी किसे कहा गया, डेमोटर को कहा गया। पृथ्वी की देवी डेमोटर को, और पताल का देवता हेडीज को कहा गया, ठीक है। आकाश का देवता तो जीएस को कहा गया। ये आप जो है याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपको, व्यापार का संरक्षक देवता किसे कहा जाता है, तो हरमीज को, है ना। व्यापार का संरक्षक देवता किसे कहा जाता है, यूनानी सभ्यता में कहा जाता था, तो हरमीज को कहा जाता था। वन देवता किसे कहा जाता था, तो सटीर को, सटीर नाम है। वन देवता किसे कहा जाता था, तो सटीर को कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हिट्टी की सभ्यता का विकास अनातोलिया, तुर्की के क्षेत्र में हुआ था। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिट्टी की सभ्यता का विकास किस क्षेत्र में हुआ है, तो याद रखिएगा, अनातोलिया देगा तो अनातोलिया मारना है, और अगर तुर्की देगा तो तुर्की मारना है ना। लेकिन मुख्य रूप से आपको अनातोलिया ही देगा, तो याद रखिएगा हिट्टी की सभ्यता का विकास जो है अनातोलिया के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, आर्मेनियन की सभ्यता का विकास किस देश में हुआ है, तो आर्मेनिया नामक देश में हुआ था। आर्मेनिया, आर्मेनिया याद रखिएगा। तो आर्मेनियन नामक सभ्यता का विकास जो है, आर्मेनिया की सभ्यता का विकास जो है आर्मेनिया नामक देश में हुआ। आर्मेनिया की राजधानी एरेवान है, ठीक है। यही आर्मेनिया की राजधानी क्या है, तो एरेवान है। ये है, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। फारस की सभ्यता का विकास किस देश में हुआ, तो ईरान में। ईरान को ही पहले क्या कहा जाता था, फारस कहा जाता था। तो फारस की सभ्यता का विकास ईरान में हुआ है, ठीक है। तो आज जो है आप लोग का विश्व की प्रमुख सभ्यता समाप्त हो गया है ना। विश्व की प्रमुख सभ्यता जितने भी है, हम मेसोपोटामिक सभ्यता देखें, मिस्र की सभ्यता देखें, रोमन सभ्यता देखें, फिर आपको यूनान की सभ्यता देखें, फिर आपको चीन की सभ्यता देखें, यानी 5 जो है सभ्यता देखे हैं। तो आज जो है आप लोग का विश्व की प्रमुख सभ्यता समाप्त हो गया। इसके बाद हम भौगोलिक खोज को देखेंगे, है ना, भौगोलिक खोज। उसके बाद हम लोग पुनर्जागरण धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे। भौगोलिक खोज में कि कोलंबस कब आया, वास्को डी गामा कब निकला भारत की खोज करने के लिए, है ना, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए, तो इतना के लिए आप लोग बने रहिए। अगर अच्छा लग रहा वीडियो तो आप लोग जो है लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आप लोग का कमेंट देखकर हमको भी अच्छा लगे कि आप लोग को अच्छा लग रहा वीडियो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।